हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। मैं अभिषेक और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं 2000 क्वेश्चन का मास्टर क्लास, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम रोज़ एक वीडियो लाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे और उसके पीडीएफ भी आपको लिंक में दिया जाएगा। बहुत ही मेहनत लगती है, बहुत ही टाइम जाता है, इसलिए एक लाइक, एक कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? ये वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट आंसर रहेगा, ना कोई विकल्प ना कुछ, जिससे कि हमें आने वाले परीक्षा में कोई कन्फ्यूजन भी ना रहेगा। चलिए फिर ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़ते हैं। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। समुद्र के पानी का सबसे अधिक लौड़ कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना है। आप चाहे वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और पीडीएफ से रिवीजन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। हरिगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किए गए? जीन के संरक्षण के लिए। 10। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? हमारा आंसर है 8। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है ओ। एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछता हूँ, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। ये रक्त सर्वव्यापी होता है तो सर्वग्राही मतलब जो सबसे ले सकता है वो कौन सा ग्रुप है? आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। किसकी कमी में रक्तहीनता होता है? हमारा आंसर है आयरन। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी होती है? हमारा आंसर है फीमर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, किसका? यकृत का। बीसीजी टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? हमारा आंसर है कुष्ठ रोग। घाव को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है डीएनए। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। हमारा आंसर है घटता है, उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? हमारा आंसर है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया? आंसर है रॉबर्ट हुक ने। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? हमारा आंसर है तना। जराबिक सेवन क्या है? हमारा आंसर है कृत्रिम हृदय। जराबिक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। मांसपेशियों, मायोसिन, याद रहेगा ना। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है? सोयाबीन। मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर में समान तापमान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। पेस्चुराइजेशन का क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। याद रहेगा ना, 62 डिग्री 20 मिनट तक। पेस्चुराइजन, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक के। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्ताल्पता रोग। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का दाना भाग खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहरीली पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल का प्रवाह दर। वेंचुरीमीटर से जल की प्रवाह के दर ज्ञात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 5 नंबर तो इतना पक्का है कि आपको ज़रूर मिलेंगे। आपके किसी भी एग्ज़ाम में 5 नंबर से ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडलवार्ड-टैटम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेसन्स ने। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेसन्स ने। सोरेसन याद रहेगा ना। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट। दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये दोबारा क्वेश्चन हो गया मेरा। सिल्वर नाइट्रेट, कोई बात नहीं। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा मतलब बदल जाएगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़के आकर बैठ जाते हैं तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार देखा है कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की आयु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबक तत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा पे ध्रुवों पर जाने वाली गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब कांच की छड़ में रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि, हमारा आंसर है कम होती है। झरने में जब जल की ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, आंसर है बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारा आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लवता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज
हमारा आंसर है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का समान सिद्धांत। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? कोपरनिकस का। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। देखिए, इसमें दोनों में सब लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं हुईएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। पौधों में भी जीवन होता है, किसने बताया था? ये गलती से मिस्टेक हो गया, बनवाया था, लिख दिया था। जे.सी. बोस ने। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्ज घड़ियां सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। दाब विद्युत प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम पर। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण के उत्पादित उत्सर्जन। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? हमारा आंसर है पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन याद करिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेंज के नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको देखेगा। जीवाश्म का पेड़ पौधों का आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग की जाती है? कार्बन डेटिंग पद्धति। किस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा समानुपाती होती है? नियम है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। आनुवांशिकता के जनक हैं क्रेगर मेडल। हीमोफिलिया किस प्रकार का रोग है? हमारा आंसर है आनुवांशिक। जीन शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हमारा आंसर है जोहानसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैमेट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेडल ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। डीएनए का क्रियात्मक इकाई है जीन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरि गोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरि गोविंद खुराना ने। लास्ट क्वेश्चन। हरि गोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 में। बस दोस्तों, इतनी सी वीडियो थी। थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा गलती मुझे पता है भी है, क्योंकि अभी न्यू वीडियो है। तो आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, 100 क्वेश्चन, और जिसमें 2000 का हमारा टारगेट रहेगा। 2000 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे तो हमारा जीके का बहुत ही कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बाय।